गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास विद दीपक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे प्रोग्राम्स और कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम प्रोग्राम्स करते हैं, कैसे हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्लो चार्ट। बेसिकली फ्लो चार्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन or a graphical representations of a program is known as a flowcharts. We use the various symbols to make the flowchart of a program like ये स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल है, ये इनपुट एंड आउटपुट का है, ये कनेक्टर्स हैं, ये कंडीशनल। जब भी आपके प्रोग्राम में कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, कंडीशन के बेसिस प्रोग्राम्स बनेंगे, तब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। उसके लिए जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है दिस वन, ये तो आपका एजुकेशन स्टेटमेंट। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, जैसे कि हमने 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम किया, हमने सपोज करो एक वेरिएबल या ए के अंदर हमने वैल्यू इनपुट करा दी 5, बी के अंदर 6, फिर हम लिखते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब सी एक थर्ड वेरिएबल है जो कि ए और बी को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट कहाँ करके सेव होता है, सी के अंदर। तो जो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट होती है उसको आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली फ्लो चार्ट का मीनिंग क्या होता है? सपोज करो बच्चों, आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दीजिए। तो आप क्या करते हैं, रफ नोटबुक के ऊपर उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं कि टेक दिस लेफ्ट, टेक दिस राइट एंड दिस पर्टिकुलर मंदिर इज नियर बाई माई हाउस। तो इस तरह से आप उसको एक हिंट देते हैं, मतलब एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं अपनी रफ नोटबुक के ऊपर, उसको अपना घर का एड्रेस बताने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जब भी आपको अपने प्रोग्राम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी हो, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनानी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए बेसिकली आप सबसे पहले स्टार्ट सिंबल का यूज़ करेंगे। आपका स्टार्ट होता है, यही स्टॉप होता है। जब आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तब भी आप यही सिंबल यूज़ करेंगे, और जब अपने प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे तब भी यही सिंबल यूज़ करेंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए आप दिस पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ करेंगे। आपस में इन सब बॉक्सेस को आपस में ऐड करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स आपने लिए हुए हैं यहाँ पे, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक है, जब भी आपको प्रोग्राम के बीच में कंडीशन लेनी होगी तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और आप उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इसकी बेसिकली 2 ब्रांच होती है, एक ट्रू ब्रांच होती है, एक फॉल्स ब्रांच होती है। ठीक है, थर्ड आपका मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होगी उसके लिए आप रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स एंड आल्सो ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स। तो आपको बताइए, आपने एक नंबर 1 नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने वैल्यू इनपुट करा दी कीबोर्ड से। उसके बाद नंबर 2 नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू इनपुट करा दी। उसके बाद आपने एक थर्ड वेरिएबल लिया DIFF नाम का। इस DIF के अंदर आपने क्या किया, इन दोनों का जो भी रिजल्ट आया वो DIFF के अंदर स्टोर करा लिया। उसके बाद प्रिंट करा लिया DIFF को। उसके बाद आपने प्रोग्राम को प्रिंट किया, ठीक है, DIFF। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं ये इसका। सबसे पहले आपने प्रोग्राम को क्या किया, स्टार्ट किया। फिर उसके अंदर आपने क्या किए, 2 इनपुट वेरिएबल लिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। देखिए यहाँ पर जब तक आप नंबर 1 और नंबर 2 एज इनपुट वेरिएबल नहीं लेंगे, मतलब जब तक आपको नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू पता नहीं चलेगी, तब तक आप DIFF की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। DIFF के अंदर आपका रिजल्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपने ये 2 इनपुट वेरिएबल, ये नंबर 1 एंड नंबर 2, और उन सबको असाइन करने के लिए, उनका फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज़ किया है। देखिए ये वाला सिंबल इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या किया, रेक्टेंगल का यूज़ किया। आपने लिया DIFF इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। नंबर 1 माइनस नंबर 2 एग्जीक्यूट होने के बाद आपका रिजल्ट कहाँ देगा, DIFF में। आपने क्या कराया, DIFF को प्रिंट करा लिया। जैसे आपने इनपुट बॉक्स लिया था, आपने ऐसे ही आउटपुट बॉक्स ले लिया, और उसके बाद आपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ऐसे ही आप अपने प्रोग्राम्स की क्या बना सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स ही बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए हैं, आप बना करके देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट।
कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बच्चों वो होता है जहाँ पर आपका प्रोग्राम किसी कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट होता है, वहाँ पर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारी 3 तरह की होती है। एक होता है इफ़ स्टेटमेंट, एक होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एक होता है इफ़ एलिफ स्टेटमेंट, मतलब एल्स के अंदर एक और इफ़ यूज़ करना, उसको बोलते हैं इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट बेसिकली बच्चों याद रखना, जब आपको केवल ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करना हो तब आप किसका यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, जब आपको केवल ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करना हो तब आप केवल इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द इंडेंटेड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। द इंडेंटेशन इम्प्लाइज दैट इट्स एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है वो बेसिकली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ स्टेटमेंट को लिखने का सिंटेक्स ये होता है, सबसे पहले आप इफ लिखते हैं, इफ लिखने के बाद आप कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद आप कोलन साइन लगाएंगे। कोलन का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि आपको क्या करना होता है, इफ कंडीशन को टर्मिनेट करना होता है। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, कोलन का साइन यूज करेंगे। फिर बिल्कुल कंडीशन के नीचे आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करानी है वो स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे एज ए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, कितनी भी स्टेटमेंट आ सकती है। ये तो बेसिकली एक सिंटेक्स है जिसके बेसिस पे हम अपनी इफ कंडीशंस लिखेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इफ स्टेटमेंट के बेसिस पे एक प्रोग्राम लिया है, वो प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट द एज फ्रॉम द कीबोर्ड, then print the message eligible to vote and also draw the flow chart। हमें क्या करना है, क्या बता रहा है प्रोग्राम के अंदर, हमें एक एज एज इनपुट वेरिएबल लेना है और ये चेक करना है कि अगर एज ग्रेटर देन क्या है 18 है, क्योंकि वोट डालने की लास्ट लिमिट क्या होती है, आपको 18 का होना बहुत जरूरी होता है। 18 से ऊपर या 18 के इक्वल शायद वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि अगर एज 18 से ज़्यादा और इक्वल है तभी वो क्या होगा, एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज इट इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एज नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू को मैंने क्या करा दिया, कीबोर्ड से इनपुट करा दिया। उसके बाद मैंने इफ़ लिखा, इफ़ के बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंडीशन लिखी। देखो जैसे यहाँ पर इसने कंडीशन लिखा हुआ है कि इफ़ के बाद आप कंडीशन देंगे तो कंडीशन ये रही, इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18, फिर कॉलन का साइन लगाया और स्टेटमेंट 1 की फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, हम इसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट दे सकते हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट कैसे कि अगर आपको एक साथ 2 प्रिंट स्टेटमेंट देनी हो तो आप 2 स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वो आपको प्रैक्टिकल के अंदर करके दिखाता हूँ। आइए चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने ऑल प्रोग्राम्स के अंदर गया, अपने पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट किया, फाइल के अंदर जा करके मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया, फिर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, फिर एफ मेरे पास पहले से एक फाइल पड़ी हुई, मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कमेंट्स बना लेता हूँ। चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए इसको मैं रफ़ी कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, एज नाम का एक वेरिएबल लिया, फिर इंट मैंने कहा यहाँ पे इनपुट एज, फिर मैंने यहाँ पे इफ लिखा, इफ एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या लिखा, 18। प्रिंट क्या होना चाहिए बच्चों, ELIGAB एलिजिबल टू वोट। रन करके देखिएगा। मैंने यहाँ पे डाला 35, क्या लिखा हुआ, एलिजिबल टू वोट। तो मैंने आपको एक बात याद रखना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि इफ स्टेटमेंट केवल ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, देखिए बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर एज डाल दी 15, क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी। देखिए बच्चों कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इफ स्टेटमेंट होता है ये केवल आपका ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करता है, न कि फॉल्स पार्ट। ठीक है, अब आपको कहेंगे कि सर हम इफ, ये इफ का ब्लॉक होता है बच्चों, ये इसको हम इफ का ब्लॉक बोलते हैं, पूरा का पूरा इफ का ब्लॉक। इसके अंदर मैं 2 स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दे देता हूँ,
प्रिंट मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ, हाय दीपक यू आर अलाउ फॉर वोटिंग। कितने भी स्टेटमेंट लिख दीजिए आप, रन कीजिए। मैंने डाल दिया, मैंने अपनी एज डाल दी, यहाँ पे 35 डाल दी। देखिए दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, एलिजिबल टू वोट, हाय दीपक यू आर अलाउड फॉर वोटिंग। तो आप वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, आप जो इसी के अकॉर्डिंग चाहें उसकी तरह अकॉर्डिंग आप अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट किया स्टार्ट बॉक्स के साथ, फिर इनपुट ले लिया एज, यहाँ पे इनपुट लिया हुआ नहीं, देखिए आप एज मैंने क्या किया इनपुट कराया हुआ है, तो मैंने क्या ले ली इनपुट, एज ले ली। उसके बाद मैंने कंडीशन, हाँ यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे एजुकेशन स्टेटमेंट यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगी कंडीशन, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या गिवन है कंडीशन गिवन। जब भी आपके प्रोग्राम के अंदर कंडीशन गिवन होगी तो आप इस वाले बॉक्स का यूज करेंगे। तो आपने लिख दिया इफ एज ग्रेटर देन 18, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसा आपका इनपुट बॉक्स होता है ऐसा ही आपका आउटपुट बॉक्स होता है। फिर आपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। आप सिंपल होता है फ्लो चार्ट बनाना किसी भी प्रोग्राम को, पर आपको ये देखना है कि कंडीशन में से और एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट में से आपको क्या यूज करना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या किया था, यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट था और यहाँ पर आपकी क्या है कंडीशन है, तो आपको यही चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का मतलब होता है बच्चों, इफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इफ एल्स बना दिया। जब आपको ट्रू और फॉल्स पार्ट एक साथ एग्जीक्यूट करना हो तब आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है ए वेरिएंट ऑफ इफ स्टेटमेंट कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ अस टू राइट टू अल्टरनेटिव पाथ एंड द कंट्रोल कंडीशन डिटरमाइंस विच पार्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो ब्लॉक होते हैं, एक इफ का ब्लॉक, एक होता है एल्स का ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन क्या है ट्रू है, तो आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपका कंडीशन के ऊपर। एक टाइम में केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक साथ दो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन इफ द एज एंटर बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18 देन टू डिस्प्ले दैट द यूजर इज एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज डिस्प्ले दैट द यूजर इज नॉट एलिजिबल टू वोट, ऑल्सो ड्रॉ द फ्लो चार्ट। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, देखिए सिंटेक्स है, इसी सिंटेक्स के बेसिस पे मैंने प्रोग्राम बना रखा है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू को आपने क्या करा लिया इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के बाद इफ स्टेटमेंट दी, कंडीशन दे दी, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो क्या हो एलिजिबल टू वोट, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट हो नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, आइए इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल लास्ट प्रोग्राम की तरह क्या किया था, अगर एज, ये इफ का ब्लॉक है बच्चों, ये नीचे एल्स का ब्लॉक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर दो स्टेटमेंट लिख दिए, आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर दो स्टेटमेंट, आप रन करके देखते हैं। मैंने रन किया, मैंने डाल दी यहाँ पे 35। देखिए क्या लिखा हुआ, एलिजिबल टू वोट, हाई दीपक यू आर एलिजिबल टू अलाउड टू फॉर वोटिंग।
ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रन करके देखता हूँ। मैंने रन के ऊपर क्लिक किया, रन मॉडल के ऊपर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एज डाल दी 15। क्या हुआ? नॉट एलिजिबल टू वोट। हाई दीपक, यू आर नॉट अलाउड फॉर वोटिंग। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब इसके फ्लो चार्ट की तरफ बनते हैं। सिमिलरली पहले वाला स्टार्ट किया, फिर इनपुट करा लिया एज। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर कंडीशन के साथ हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, एक फॉल्स वाली ब्रांच, एक हमारे ट्रू वाली ब्रांच। तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट याद रखना कि एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक साथ दो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर सपोज करो आपने एज डाली 35, तो ये यहाँ पर आएगा ट्रू वाले पार्ट के पास क्या प्रिंट करा देगा, दिस वन। और अगर एज डाली आपने 15, तो क्या करेगा, फॉल्स वाले पार्ट के पास आएगा, प्रिंट क्या करा देगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो जिस साइड ये जाएगा उस साइड से जाकर के क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों इफ एल इफ स्टेटमेंट। इफ एल इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एल्स पार्ट में एक और इफ का यूज करना। ठीक है, एल्स वाले पार्ट में एक और इफ का यूज करना। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलिफ बोल देते हैं हम, वरना इसका मीनिंग एल्स इफ ही होता है। देखिए बच्चों क्या किया यहाँ पे, इसने पहले लिखा इफ स्टेटमेंट, इफ का ब्लॉक लिखा, फिर इसने क्या कर दिया, EL इफ, मतलब एल्स के अंदर इसने एक और इफ का यूज कर लिया, दैट्स व्हाई वी कॉल एल्स इफ। मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफ एल इफ स्टेटमेंट का। इफ एल इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चों कि जब आपके प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट करनी होती है, तब आप इफ एल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो। देखिए जैसे बच्चों इस प्रोग्राम का इफ एल स्टेटमेंट का यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है। सबसे पहले आपने इफ लिखा, फिर इफ के साथ उसकी कंडीशन असाइन कर दी और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी स्टेटमेंट लिख दी। फिर दोबारा से आपने क्या लिखा, एल इफ स्टेटमेंट, क्योंकि हम एल के अंदर एक और इफ का यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉल एल इफ या एल इफ बोल लीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने एल इफ लिखा, फिर मैंने कंडीशन असाइन कर दी, ये उसकी स्टेटमेंट आ गई। मतलब ये वाला कंप्लीट ब्लॉक हो गया, ये वाला कंप्लीट ब्लॉक हो गया। फिर मेरे पास एक कंडीशन और है, तो मैंने दोबारा से एल इफ लिखा, फिर उसकी कंडीशन असाइन कर दी, फिर उसका स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, देखिए बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों, ये तीन कंडीशन दी है 1 2 3, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला पार्ट। ठीक है, ये इसका इफ का ये एल्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझिए कि अगर इन तीनों ब्लॉक में से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो आप इस वाले कंप्लीट को इफ ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एल्स ब्लॉक। तो इन तीनों में से अगर आपका कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हुआ तो आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, आइए एक प्रोग्राम करके देखते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रोग्राम क्या है बच्चों, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ एल इफ स्ट्रक्चर। तो हम यही वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं बच्चों। इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए बच्चों हमारे पास अब दो कंडीशंस आ गई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर नंबर 0 से ज़्यादा हो, आपको पता है कि 0 से ज़्यादा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 0 से नीचे क्या होता है, निगेटिव नंबर होते हैं। 0 से नीचे क्या चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और 0 0 ही होता है। मतलब 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर, 0 से नीचे निगेटिव नंबर। तो हम यहाँ पर यही चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा नंबर 0 से ज़्यादा हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। अगर मेरा नंबर 0 से कम है तो क्या होना चाहिए, निगेटिव। और अगर ये दोनों कंडीशन, ये दोनों ब्लॉक हमारे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज 0। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, पहले एक नंबर इनपुट करा लिया। ठीक है भाई, नंबर जब तक इनपुट नहीं कराएंगे तब तक आप चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने नंबर इनपुट करा लिया, फिर आपने इफ के साथ पहली वाली कंडीशन दे दी कि नंबर ग्रेटर देन 0, और इफ को टर्मिनेट कर दिया आपने कोलन के साइन से। जब मैंने आपको पहले बताया था कि इफ के बाद जब कंडीशन लिखते हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए आप कोलन का साइन लगाते हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी।
अब मेरे पास दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि नंबर अगर 0 से लेस हो तो क्या हो, निगेटिव नंबर हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एलिफ नंबर लेस देन 0 प्रिंट नंबर इज निगेटिव। ठीक है बच्चों, और अगर इन दोनों पार्ट ही ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो मेरा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आइए इसका प्रोग्राम करके देखते हैं, प्रोग्राम बना करके देखते हैं, प्रोग्राम से और जल्दी आपको समझ में आएगा। तो मैं दोबारा से अपने पाइथन का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर नाम का, NUMBER। चलिए नम ले लेते हैं, नंबर पूरा लिखना यहाँ पर मैं, नंबर NUMBER नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इफ लिखा नंबर ग्रेटर देन 0 प्रिंट करा दिया। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखूंगा, नंबर इज पॉजिटिव। एलिफ मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर लेस देन अगर 0 हो तो क्या प्रिंट हो, कंट्रोल C कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, नंबर क्या हो, नेगेटिव। नंबर इज क्या हो, 0। ठीक है, ठीक है, आइए चेक करके देखते हैं। एक बात याद रखना, जो प्रिंट स्टेटमेंट है बिल्कुल कंडीशन के नीचे आएगी। यहाँ पे देखो कंडीशन है ना, इसके नीचे बिल्कुल आएंगी। ठीक है, इंडेंटेशन का याद रखना है आपको, अगर आप इंडेंटेशन ध्यान नहीं रखोगे आपको प्रोग्राम में एरर आएगी। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया मैंने, इसको टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये एरर दिखा दी थी इसने। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, मैंने 8 डाला, क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। दोबारा से बंद कीजिए, दोबारा से रन कीजिए। मैंने यहाँ पे डाला -8, क्या आ रहा है, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, दोबारा से रन कीजिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया 0, क्या आया, नंबर इज 0। देखिए तीनों कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये कॉलन हटा दिया। ठीक है, तो अब रन करके देखिए, एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इफ के बाद या एलिफ के बाद जो भी आप कंडीशन असाइन करते हैं उसके बाद कॉलन देना जरूरी होता है, कॉलन देना जरूरी होता है, ये याद रखना आपको। चलिए बंद कर देते हैं इसको, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसके अंदर एक प्रोग्राम और बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ इफ एल इफ स्ट्रक्चर्स। इफ एल इफ स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर क्या है कि इसने 2 वेरिएबल लिए हैं, ए और बी। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए इक्वल टू बी होना चाहिए तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी। और अगर ए छोटा है बी से तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज लेस देन बी। आइए इसका भी प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं। मैं सब प्रोग्राम को कमेंट्स बना देता हूँ अपना नया प्रोग्राम लिखने के लिए। तो मैंने क्या किया, ए कोस टू, सपोज कर मैं डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ, टाइम बचाने के लिए आप लोगों का भी मेरा भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर ए ग्रेटर देन बी। एलिफ लिखा मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू बी, मैंने चेक किया, क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज इक्वल
ठीक है बच्चों, मैंने पूरा प्रोग्राम टाइप कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। रन मॉड्यूल किया, ओके, यहाँ पे कॉलन का साइन आना है। रन कीजिए दोबारा से, इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए इज लेस देन बी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे इनपुट ही करा लेता हूँ। अच्छे समझ में आता है फिर इनपुट करा के। चलिए अब करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। रन मॉड्यूल किया, मैंने डाला 30, बी की वैल्यू भी मैंने डाल दी 30, तो क्या प्रिंट होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, दोबारा से रन कीजिए, मैं डाल देता हूँ ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू डाल दी मैंने 90, क्या प्रिंट होना चाहिए इज लेस देन बी। ठीक है, अब दोबारा से रन कीजिए, मैंने बी ए की वैल्यू डाल दी 50 और बी की वैल्यू डाल दी 34, क्या प्रिंट होना चाहिए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिए आपके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तीसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ इफ एलिफ स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर क्या किया है बच्चों, अब मैंने इंटीजर वैल्यू के बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम बना के दिखाया आपको पीछे। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के बेस पे आपको प्रोग्राम बना करके दिखाता हूँ। इसने क्या किया है, एक वेरिएबल है डे नाम का, उसके अंदर वैल्यू इसने असाइन करा दी ट्यूसडे। ठीक है, अब उसने पहली कंडीशन ली है इफ के साथ, अगर डे क्या हो मंडे हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए टुडे इज मंडे। एलिफ में लिया उसने डे अगर ट्यूसडे हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए टुडे इज ट्यूसडे। अगर डे फ्राइडे लिया हो, अगर यहाँ पे डे की वैल्यू फ्राइडे होगी तो क्या प्रिंट होना चाहिए प्रिंट टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, अगर इन तीनों में से सॉरी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं संडे, ठीक है, तो संडे लिखने पे क्या होगा, ना तो वो इस वाली कंडीशन का एग्जीक्यूट करेगा, ना वो इस वाली कंडीशन का एग्जीक्यूट करेगा, ना वो इस वाली कंडीशन का एग्जीक्यूट करेगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको करेगा टुडे इज हॉलीडे को, क्योंकि वो वैल्यू क्या है यहाँ पे जो असाइन कराई है आपने डे की वैल्यू, वो इन तीनों से मैच नहीं कर रही है ना। चलिए इसका प्रोग्राम बना करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑल प्रोग्राम्स में गए, पाइथन के अंदर आइडियली, उसके बाद दोबारा से आपने ओपन के ऊपर क्लिक किया। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी वही फाइल ओपन कर ली, उसी के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस प्रोग्राम को पूरे को रफ कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल है डे नाम का, फिर उसके अंदर मैंने वैल्यू साइन करा दी क्या ट्यूसडे। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन दी इफ डे इक्वल टू मंडे, टुडे इज मंडे। दोबारा यहाँ पे लगा एलिफ, एलिफ के साथ मैंने यहाँ पर अब दोबारा से क्या कर दी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डे, क्या देता हूँ ट्यूसडे। दोबारा से इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर लिया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्राइडे, सपोज कर मैं फ्राइडे ले लेता हूँ, फ्राइडे, फ्राइडे मैंने शुक्रवार, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब इस फ्राइडे को यहाँ पे दोबारा से मैं कॉपी करके ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 3 स्टेटमेंट बहुत है।
अब मैं यहाँ पे एल्स दे लेता हूँ, एल्स के साथ में यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ संडे। देखिए बच्चों मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। मैंने क्या किया, डे नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा ली ट्यूसडे नाम की, ठीक है। अब वो ये जो वैल्यू ली है वो सभी इन कंडीशन के साथ चेक होगी, और जहाँ पर भी उसको उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी वो उस चीज़ को प्रिंट करा देगा। तो अभी रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होगा। टुडे इज़ ट्यूसडे। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि देखिए बच्चे जब यहाँ पर डे की वैल्यू ट्यूसडे है, जब वो यहाँ पर आया ट्यूसडे इक्वल टू मंडे फॉल्स हो गया, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इस वाले ब्लॉक के ऊपर आइए, ट्यूसडे इक्वल टू फ्राइडे, ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर आके देखिए डे इक्वल टू ट्यूसडे, उसको ट्यूसडे इक्वल टू ट्यूसडे मिल जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, टुडे इज ट्यूसडे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो वो ये वाला फॉल्स एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके अलावा वो वाले पार्ट फॉल्स हो जाएंगे जो वहाँ पर कंडीशंस मैच नहीं हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू हुआ, उसके बाद ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये सारे के सारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके देखता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सैटरडे कर देता हूँ। अब आंसर क्या आएगा आपके सामने है, क्या लगेगा, टुडे इज संडे। मतलब संडे के दिन क्या होता है, हॉलीडे होती है। आप लिख देता हूँ HOLIDAY हॉलीडे। हॉलीडे के साथ में क्या लिख देता हूँ, संडे, संडे को हॉलीडे होती है। तो रन करके देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टुडे इज हॉलीडे, मतलब संडे के दिन हॉलीडे होती है। यहाँ पर वैल्यू चेक करके देखिएगा। अब यहाँ पे मंडे डालिए, MONDAY मंडे, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, टुडे इज मंडे। देखिए टुडे इज मंडे। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आए होंगे। मैं आपको होम असाइनमेंट भी असाइन करूँगा। होम असाइनमेंट में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, इफ़ एल्फ के भी, इफ एल्स के भी, ठीक है। आप सब उन प्रोग्राम्स को करके देखिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड लक।